अगर आप हम डायग्राम बनाएं तो हम इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और ये जो लेयर है जैसे हमारी रॉक्स, हम इनको मान लेंगे और ये रॉक्स हमारी सियाल वाली और सियाल के नीचे हमारी सीमा है। और जितना भी हमारा महाद्वीपीय भाग है वो किससे बना हुआ है? सियाल से। ये चीज़ और मैं बता दूँ कि हमारी हमारी अर्थ सरफेस पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो महाद्वीपीय पार्ट और दूसरा है महासागर। महाद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो सियाल के थ्रू हुआ है और महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो नॉर्थ सीमा भी नहीं कहेंगे और हैवी पदार्थों से, सीमा के और हैवी पदार्थों, मतलब सीमा की लेयर तो वो काम कर रही है। जैसे क्या होता है कि हम पानी हमने एक उसमें भर लिया ड्रम, किसी बर्तन के अंदर हमने उस पर कागज़ की नाप तैरा दी, तो चूंकि उसकी जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम है, या ये छोड़ो हमने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसको पानी के भरे पॉट में हमने उसको डाल दिया, अब वो क्या होगा? वो उस पर तैरेगा। क्यों तैरेगा? कि उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है और लाइट डेंसिटी वाली कोई चीज़ हाई डेंसिटी वाली चीज़ पर डूबती नहीं है बल्कि उसके ऊपर तैरती है। ठीक इसी तरह से ये जो हमारे महाद्वीप हैं वो किससे बने? सियाल से। कम वेट वाली कम डेंसिटी वाले पदार्थ से इनका निर्माण हुआ है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। लेकिन हमारी जो सीमा जो है SIMA, ये क्या काम कर रही है? ये एज ए पानी का काम कर रही है। जैसे हमने कागज़ की लकड़ी जो डाली वो हमारी सियाल हो गई और पानी हमारा सीमा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है इसकी डेंसिटी से कम। अब क्या है कि टेम्परेचर तो है कम नहीं, ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा डेंसिटी। दूसरी बात क्या है कि सियाल इज ए लिक्विड एलिमेंट इन द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में जो पदार्थ पाया जाता है वो हमारा सीमा है और ये सीमा लिक्विड अवस्था में होने के कारण वो क्या कर रहा है? मतलब फैला हुआ है एज ए पानी की तरह। सपोज वैसे नहीं, वैसे तो पानी बहुत लिक्विड है, वो इतना लिक्विड नहीं है, वो लचीला पदार्थ। अब इस पर हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट हमारे क्या कर रहे हैं? उस पर तैर रहे हैं और जो टेक्टोनिक प्लेट है वो उसके लिए एक पुल का काम कर रही है। जैसे ही ये चंबल का जो पुल है अब तो हट गया, वो पुराना वाला पुल था जिसमें वो नाव सी ऐसी डली रहती थी, तुम लोगों ने देखा होगा ना देखा होगा, पानी के ऊपर फैला दी जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी के पट्टे रख दिए जाते थे, जैसी जाती थी वो ऊपर नीचे दम दम होती रहती। क्यों होती रहती थी? कि उस पर प्रेशर पड़ता था तो वो पानी के अंदर ऊपर नीचे तो दिस इज ए, वो ड्रम जो पड़े हुए थे, दिस इज ए हमारी टेक्टोनिक प्लेट। ये प्लेट है उसका, ये जो सियाल से बने महाद्वीप है वो हमारे उस सीमा पर तैर रहे, डूब नहीं रहे। डूब क्यों नहीं रहे? कि वो टेक्टोनिक प्लेट उनको सपोर्ट कर। जितना भी महासागरीय भाग है वो बहुत हैवी पदार्थों से बना और उस हैवी पदार्थों की लेयर इस सीमा की लेयर के नीचे जो लेयर हमारी पहुंच रही है नीफे, इज कनेक्टेड टू नीफे लेयर। नीफे लेयर से वो कनेक्शन है उसका, तो वो हमारी
हमारी तैर नहीं रही है, क्योंकि वो हाई डेंसिटी वाले पदार्थों से बनी है, तो वो उसको वहाँ पर कवर नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब क्या बता रही थी मैं, हाँ, भूकंप की बात, ज्वालामुखी की बात कर रही थी। तो ये जो हमारी रॉक्स हैं, ये रॉक्स हम सपोज करते हैं हमारी सियाल की बनी है। इन रॉक्सों के नीचे हमारी जो लेयर है वो सीमा की है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो इस तरीके से हमारी एक मैग्मा वाली परत होती है, ये पूरा हमारा मैग्मा है, और इस मैग्मा से सीधी नली ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ से बहुत सारी रॉक्स हैं। अब यहाँ से इसकी इंटरकनेक्टेड लाइनें और जा रही इनमें से इस तरीके से। और इन नलियों में से होकर जो लावा है वो हमारी इस लेयर में भी पहुँच रहा है, और यहाँ जाकर ये जो पदार्थ है पूरा का पूरा मैग्मा के रूप में, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो लेयर है, दिस इज ए मैग्मा भंडार। और ये मैग्मा भंडार कहाँ से रिलेटेड है? सीमा से। ये जो इसको जो मटेरियल मिल रहा है, ये मटेरियल पूरा सीमा की लेयर से मिल रहा है। यहाँ पर जो रॉक्स हैं, अब यहाँ पे धातु कहाँ से आ गई? वो धातु यहाँ इसलिए आ गई क्योंकि हमारे उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और कभी कभी क्या चीज़ होती है, जब हैवी टेम्परेचर होता है, तो जिस तरह से ज़्यादा टेम्परेचर में भारी पदार्थों का निर्माण हो जाता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे धातुओं का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। तो कुछ अदर धातुएं भी, जैसे आपकी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें सोना भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो लावा है, वो लावा यहाँ इन नलियों के माध्यम से ये सारी लेयर्स में, चाहे अब आपकी सीमा लेयर सियाल भी है, इस सियाल की लेयर्स में भी वो मैग्मा जा रहा है, क्योंकि उसकी जहाँ पर उसके कमज़ोर क्षेत्र मिला वहीं अपनी ब्रांच को खोल लेगा। अब जैसे जड़ें होती हैं, तो वो हम जब पेड़ को लगाते हैं, कोई बीज आप लगाओगे तो सिंपल एक रूट निकलती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ हो जाती है उसकी कई ब्रांचेज इधर उधर इस तरीके से उसका डिवाइडेशन होता जाता है इस तरीके से। और उसकी कई, ठीक इसी तरह से हमारी जो वोल्केनो की जो नली होती है, मेन पाइपलाइन जो होती है, वो पाइपलाइन अपने हिसाब से कई सब ब्रांचेज बना लेती है, और यही मैग्मा इसके माध्यम से बाहर निकलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इसने इतना ये ट्यूब कहाँ से निकाला? तो ये ट्यूब वही होता है जो हमारी प्लेटें हैं, वो प्लेटें ऊपर नीचे, क्योंकि वो प्लेटें हमारी सीमा पर तैर रही हैं, और तैरने के कारण जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो वो नीचे की ओर धस जाती है, नीचे से प्रेशर पड़ता है तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है, और ऊपर नीचे उनकी ये क्रियाएं चलती रहती है इस तरीके से। ये प्लेटें हैं हमारी, तो ये दो प्लेटें बिल्कुल गैप नहीं होता, जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती है और ये नीचे आ जाती है। तो प्रेशर के माध्यम से ये ऊपर नीचे होती चली जाती है, जहाँ भी उसको मैग्मा को वीक पॉइंट मिलता है वहीं से वो निकल जाता है। तो ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा बाहर निकल रहा है, तप्त पदार्थ जो बाहर निकल रहा है, वो हमारा इनर मिडिल लेयर, इनर से समझ लो, इंटीरियर लेयर से कनेक्टेड है। अब इंटीरियर लेयर में हमने टेम्परेचर का पढ़ा, उसके बेस में हमें पता चल गया कि अपर लेयर इज सॉलिड, मिडिल लेयर इज लिक्विड एंड इनर लेयर इज वापस सॉलिड। तो सीधा ये एक लेयर बचती है, मतलब ये ज्वालामुखी का मैग्मा का जो कनेक्शन होता है वो हमारी मिडल लेयर से होता है, इस लेयर से होता है, और यहीं से मैग्मा हमारा बाहर निकलता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से बाहर निकल करके हमारी सतह पर आ जाता है। तो ये आपकी वोल्केनो वाली क्रिया कंप्लीट हो गई, ठीक है। वोल्केनो में ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें टेम्परेचर का तो कुछ नहीं है, हम सीधा ही इसमें कह सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसको पोस्ट कर दीजिए।